हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम, वो भी बेसिक से। आपको नंबर से रिलेटेड जो भी इशू आते हैं आज के वीडियो के बाद में आपको कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद मैप के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर भी कितने दो टाइप के होते हैं, एक तो आपके हो गए ये रियल नंबर, और दूसरा क्या हो जाता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? इसमें इमेजिनरी नंबर आता है। जैसे आयोटा पढ़ा होगा, आयोटा का वैल्यू क्या होता है? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 होता है। तो ये पार्ट तो मुझे एग्जाम में आता नहीं, तो बस इस सिर्फ एक समझने के लिए कि हाँ कि इसका दो पार्ट होता है। बाद बाकी मुझे रियल नंबर जो होता है मेन इसको मुझे देखना है। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होता है यानी कि जब भी जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर जितना भी संख्या होता है सब क्या होता है? सब रियल नंबर में आ जाते हैं। रियल नंबर भी दो टाइप का होता है, एक क्या होता है रेशनल होता है, एक क्या होता है इरेशनल। इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल मतलब क्या होता है आपका? तो अपरिमेय संख्या होता है। अब रेशनल नंबर होता है, इसका भी क्या होता है? दो पार्ट होता है, एक नॉन इंटीजर होता है और एक क्या होता है इंटीजर नंबर। मतलब इसमें क्या है? नॉन इंटीजर यानी कि जो फ्रैक्शन के रूप में हो, ये क्या होता है? फ्रैक्शन वाले पार्ट हो जाते हैं। बाद बाकी जो भी नंबर बचता है यानी कि 0 1 2 3 और इधर -1 -2, ये सब आ जाते हैं आपके इंटीजर वाले में। ये भी दो पार्ट में हो जाते हैं। मतलब माइनस वाले जो पार्ट होता है वो नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, और जो प्लस वाले जो पार्ट होते हैं यानी 0 1 2 3, ये होल नंबर के किससे स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। यानी कि होल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं? जीरो प्लस क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर लिखते हैं। नेचुरल नंबर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर यानी कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर मिलाकर क्या होता है? होल नंबर मिल जाता है। तो ये मेरा ऐसे आप समझाने के लिए मैं बता दी हूँ। बाद बाकी इसका डिटेल में अभी एक्सप्लेन करेंगे। पहले चलते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपको माइंड में रखना है कि किस तरह से, मतलब इसका फॉर्मेशन मैंने बता दिया हूँ कि ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर सबको पता है क्या होता है? 1 2 3, मतलब जो कंटिन्यू नंबर 1 से स्टार्ट होता है और क्या होता है? अनंत तक होता है, वो क्या होता है? आपके नेचुरल नंबर हो जाते हैं। नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर देते हैं तो होल नंबर हो जाता है। तो हमेशा एग्जाम में जैसे इस अभी जो सीजीएल के एग्जाम हो रहा है उसमें क्या है कि इस टाइप के मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि जैसे इसमें पूछता है कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं क्या, या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं क्या? देखो, होल नंबर में जीरो भी आ जाता है। क्या होता है? इसमें जीरो भी आता है, और नेचुरल नंबर में क्या होता है कि जीरो नहीं होता है। तो सभी नेचुरल नंबर होल नंबर तो हो सकता है, लेकिन सभी होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या है? जीरो भी है। इसी तरह से इंटीजर है। इंटीजर में क्या होता है कि आपको जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो इधर पॉजिटिव वाले पार्ट चला जाता है और इधर क्या है? नेगेटिव हो जाते हैं। तो यानी कि सभी होल नंबर या सभी नेचुरल नंबर क्या होता है? इंटीजर होते हैं। लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर या नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें क्या है? माइनस नेगेटिव भी है और पॉजिटिव दोनों है। तो ये आपको याद रखना है। इस बार सीजीएल में ये सब पूछा गया था प्री में। इसके बाद में क्या होता है कि इरेशनल। इरेशनल में क्या होता है? परिमेय में सभी क्या होता है? परिमेय में आता है। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। इरेशनल यानी कि परिमेय संख्या यानी पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। तो जैसे 1 2, जीरो है, 1 है, 2 है, 3 है, ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, क्योंकि नहीं कुछ रहता है तो इसको क्या होता है? बाई में 1 होता है। अगर 1 है, नहीं कुछ है, तो नीचे क्या 1 लगा रहता है, 1 होता है, सबके नीचे 1 होता है। तो ये क्या है? एक मेरा रेशनल नंबर है। तो ये हो गए। बाद बाकी तो हमने इसको बांटा है। तो ये देखो, रियल नंबर के एक तो कौन पार्ट हो गए? रेशनल हो गए, और एक क्या है? इरेशनल। इरेशनल वो होते हैं जो क्या होता है कि रूट फॉर्म में हो, जिसका जिसका स्क्वायर निकल जाता है वो तो खैर रेशनल में आ जाता है। जिसका स्क्वायर नहीं निकले यानी कि √2 √3 √5 √7 √11, ये सब क्या हो जाता है? आपका इरेशनल नंबर हो जाता है। पाई भी क्या होता है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गए आपका रियल नंबर के दो पार्ट। ये आप एक दो बार देख लोगे मतलब बहुत क्लियर हो जाएगा। तो बस इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? हाँ। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? हाँ, इसी का पार्ट है। क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? तो एकदम ऑब्वियसली है कि इसके अंदर ही है।
लेकिन अगर सभी रेशनल नंबर अगर इसमें कोई पूछे तो नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सभी नंबर आ जाते हैं, फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन हो चाहे जो भी नंबर हो, नेगेटिव पॉजिटिव टोटल आ जाते हैं। तो सभी इंटीजर क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। इसी तरह से सभी होल नंबर इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये आप एक बार में ये मैप बैठा लो माइंड में तो बहुत क्लियर हो जाएंगे। बाद बाकी मैं इसको एक लाइन पे ड्रॉ करके बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएंगे। जैसे मानते हैं कि एक लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, कि आप देख लेना। मानते हैं कि ये क्या है, जीरो है। तो लाइन के जब राइट साइड में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे ये पार्ट है, ये है, इस तरह से चलते जाते हैं। तो क्या होता है, वन होता है, टू होता है, थ्री, फोर और फाइव है। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होता है, माइनस में माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, और ये क्या होते हैं, माइनस फोर होते हैं। क्या होते हैं, माइनस फोर होते हैं। तो देखो, ये जो पार्ट होता है क्या होता है, जो वन से स्टार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। किस क्या कौन नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर। आपके नेचुरल नंबर हो गए। और इसमें प्लस हम जीरो ऐड कर दिए, तो इसको कौन नंबर बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। होल नंबर है आपके हो गए। उसके बाद में देखो, इधर वाले जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव बोलते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव ये पार्ट हो गए। तो बस आपको ये समझना है कि जो रियल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं आपको, कि नेगेटिव नंबर प्लस ए, इधर के पार्ट टोटल क्या है मेरा, पॉजिटिव है। क्या है, ए प्लस बी है, और ये क्या है, माइनस बी है, नेगेटिव है। और बीच वाला क्या होता है, जीरो को ना हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, नहीं पॉजिटिव बोलते। तो ये मेरा क्या होता है, ये मेरा होता है न्यूट्रल नंबर होता है। क्या होता है इसको, न्यूट्रल, यानी कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ना प्लस होता है ना माइनस होता है। तो सबसे पहले इस पे आपने देख लिया कि वन से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। उसमें जीरो ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, होल नंबर, प्राकृतिक संख्या हो जाते हैं। और इसके जस्ट लेफ्ट में जाते हैं तो मेरा क्या आता है, नेगेटिव नंबर आ जाता है, यानी कि जो भी नेगेटिव है। इसके बीच में जैसे 2.3 भी आता है, 2.4 भी आएगा, ये बहुत सारे नंबर आ सकते हैं। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि दो परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकता है, तो अनंत हो सकता है, मतलब इनफाइनाइट हो सकता है। तो इसमें आपको ये रखना है कि ये सब पूछते रहता है क्वेश्चन। आगे हम लोग देखते हैं कि बस अब उसी का थोड़ा थोड़ा हम लोग वो देखते हैं, और मेन आगे इसका प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, अभी जस्ट बताया था, जो वन से स्टार्ट हो, ऑन क्या हो, इनफाइनाइट होता है। तो क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर है, एन वन टू थ्री फोर, ये। बस इसमें आपको ये याद रखना होता है कि इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता है। क्या हो, जीरो अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या हो जाता है। तो आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, होल नंबर। होल नंबर जस्ट बताया था कि जो नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देते हैं, इस नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर देते हैं, तो मेरा क्या बन जाता है, ये होल नंबर बन जा सकता है, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। किस क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, यानी कि जीरो वन टू थ्री फोर फिर अनंत तक हो जाता है। बस इसका एक प्रॉपर्टी है, आपको देखना है, और ये एग्जाम में इस बार भी पूछा गया था कि होल नंबर के दिया हुआ था कि होल नंबर को अगर ऐड करते हैं, दो होल नंबर को अगर ऐड करते हैं तो क्या वो नंबर, होल नंबर और इसमें देख लेना नेचुरल नंबर में, तो दो होल नंबर को जब ऐड करते हैं तो क्या होता है, एक होल नंबर ही बनता है। लेकिन जब दो होल नंबर को माइनस करते हैं तो होल नंबर बन भी सकता है और नहीं भी बनता है। जैसे मान लेते हैं कि होल नंबर क्या, पांच भी होल नंबर है और थ्री भी होल नंबर है, माइनस किए तो कितना आ गया आपका, टू आ गया। ये क्या है, मेरा एक होल नंबर है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, थ्री में से फाइव माइनस करोगे तो क्या हो गया, माइनस में आ गया, माइनस टू आ गया। तो माइनस टू क्या, होल नंबर नहीं है। तो याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन दो पूछता है, इस बार पूछा गया था कि दो होल नंबर यानी दो पूर्ण संख्या का अंतर क्या होता है, तो एक होल नंबर ही होता है, या बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए थे। तो याद रखना है कि सब्ट्रैक्शन होल नंबर नहीं होते, बाद बाकी एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो हमेशा होगा, यानी कि पाँच प्लस सात करो क्या हो जाएगा, बारह जाएगा, होल नंबर ही है। या जीरो प्लस दस करो क्या है, ये होल नंबर ही है। तो एडिशन तो हो जाते हैं, सभी एडिशन क्या होता है, होल नंबर होते हैं। लेकिन सब्ट्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर नहीं होते हैं, मतलब दोनों होता है, होता भी है नहीं होता है। और क्योंकि
ये क्या आ जाते हैं, माइनस आ जाते हैं, यानी कि नेगेटिव नंबर आ गए। उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन के उसमें भी सेम होता है कि इसमें क्या होता है, सभी मल्टीप्लिकेशन होता है ले लागू हो जाता है। जैसे 3 इंटू 5 करेंगे कितना, 15 आ गया। कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, यानी 0 इंटू 5 भी करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब 0 आ गया। 0 क्या है, एक होल नंबर है। तो होल नंबर क्या होता है, अंडर द मल्टीप्लिकेशन, यानी कि आपका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, इसमें लागू होता है। अब देखो, अब डिवीजन में क्या होता है, यानी कि जब भाग किसी नंबर को करते हैं तो उसमें भी नहीं होता है। मानते कि अगर 1/4 किए तो ए 0.25 ए आ गए। लेकिन अगर 1/3 है, अगर इसको डिवाइड करने जाओगे तो क्या है, ये पूरी तरह से कटेगा नहीं, यानी कि ये रिकरिंग आते चला जाएगा। तो ये रिकरिंग आते चला जाएगा, इसका अर्थ है कि आपका ये क्या है, होल नंबर ये नहीं आएगा। होल नंबर क्या होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर वो सेटल हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको हमेशा रिकरिंग या रिपीट होते चला जाएगा। तो आपको याद इसमें रखना है कि एडिशन, टोटल एडिशन क्या होल नंबर होता है, टोटल मल्टीप्लिकेशन भी होल नंबर होता है, लेकिन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन क्या होता है, होल नंबर नहीं होते। ये आपको याद रखना है। सेम ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में भी ये लागू होगा। आगे हम लोग देखते हैं इंटीजर। इंटीजर यानी पूर्णांक, जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें क्या होता है आपको 0 से लेकर इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव सभी नंबर आ जाते हैं, यानी कि -3 to 1 प्लस 0 + 1 2 3 टोटल आपके क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। तो ये आपके इंटीजर होते हैं। तो इंटीजर में पूछा जाता है क्या सभी इंटीजर एक होल नंबर है, तो नहीं, सभी इंटीजर नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव है। कि सभी इंटीजर प्राकृत संख्या होते तो नहीं, क्योंकि इसका कुछ ही पार्ट यानी पॉजिटिव वाले पार्ट, यानी कि ए वाले ही पार्ट क्या होता है, सिर्फ नेचुरल नंबर होते हैं। बाद बाकी ए वाले पार्ट क्या नेगेटिव आ जाता है, ये क्या मेरा होल नंबर आ जाता है। तो ये नहीं होते, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी तरह के भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है। अब देखो, रिलेशन बहुत अच्छा है, जैसे आप को देखना है, इसके बारे में आपको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सबसेट। सबसेट, सबसेट यानी कि इसको उप समुच बोलते हैं। उप समुच, समुच। उप समुच का अर्थ है कि ए पार्ट इसमें है। जैसे कि मानते हैं कि ए वाला, इससे आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसे एन क्या दर्शा रहा है, नेचुरल नंबर को। तो सभी नेचुरल नंबर क्या होल नंबर आते हैं, यानी कि इसका सबसेट होल नंबर है। नेचुरल नंबर का होल सबसेट क्या है, नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, तो होल नंबर का है। यानी कि नेचुरल नंबर किसके अंदर आता है, तो होल नंबर के। और होल नंबर किसके अंतर्गत आता है, तो सबको पता है किसके अंतर्गत, तो इंटीजर। इंटीजर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। यहाँ पे जेड हो गए, ये आपके डब्लू हो गए होल नंबर, और ये नेचुरल नंबर एन हो गए। उसके बाद में आपका क्यू जो होता है रेशनल नंबर होता है, क्यू हो गए। और ये वाला पार्ट आपका है रियल नंबर है। तो बस आपको ये रखना है कि नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आते हैं। होल नंबर किसके हैं, इंटीजर के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि माइनस प्लस सभी इसमें आते हैं। रेशनल नंबर के अंतर्गत क्या, इंटीजर आते हैं उसमें। यानी कि जितने भी रेशनल नंबर में क्या होता है, आपको नेगेटिव पॉजिटिव प्लस में आपके जितने भी मतलब रेकरिंग उकरिंग है, सभी इसमें आ जाते हैं। तो रेकरिंग तो इंटीजर में होता नहीं है, तो इसलिए क्या है, इसमें इंटीजर भी होते हैं, मतलब रेकरिंग भी होते हैं। इसलिए सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकते। इसी तरह से आपका रियल नंबर है, रियल नंबर के अंदर ही सब चीज आता है। तो रियल नंबर में आपको सभी आ जाएगा, रेशनल, इंटीजर, होल और ये। तो बस यही देखना है कि नेचुरल नंबर सबसेट है किसका, होल नंबर का। होल नंबर सबसेट है किसका, तो ये आपके कौन सा है, तो इंटीजर है। और इंटीजर किसका है, तो ये है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर का सबसेट कौन है, तो आपका रियल नंबर है। मतलब रेशनल नंबर जो है वो किसका सबसेट है, तो रियल नंबर का है। तो ये आपको याद रखना है, इस बार एग्जाम में पूछा था कि कौन इसमें कथन सही है, इस तरह से दिया गया था। तो ये क्या है, सबसेट का एक आपका इसमें इस तरह से आता है। इसका अर्थ होता है कि रिलेशन होता है, क्या होता है आपका, रिलेशन, संबंध होता है। रिलेशन होता है जिसको हम लोग संबंधित। तो ये कभी ये पूछ देता है कि एन और ये दिया रहता है, मतलब ये क्या नेचुरल नंबर संबंधित है क्या है, होल नंबर से। इस तरह से अभी आपको पूछ देता है, तो क्या टोटल इसमें आता ही है, मतलब ये इससे रिलेटेड है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि जैसे
हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि इसका कौन कौन सब्सेट है, यानी कि इससे आप अगर ए याद रख लोगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। देखो, हम जैसे नेचुरल नंबर से होल नंबर जाते हैं, होल नंबर से इंटीजर जाते हैं, इंटीजर से रेशनल नंबर जाते हैं, रेशनल से रियल नंबर तक पहुंचते हैं, मतलब रियल नंबर के अंतर्गत सभी वो आते हैं। लेकिन इसका याद रखना है कि इसका रिवर्स नहीं होता है। रिवर्स में क्या होता है कि जो ऊपर वाले संख्या उसमें और रहते हैं नीचे वाले संख्या से, तो आपको ये याद रखना है। जैसे इस तरह से पूछता है कि नेचुरल नंबर और सबसेट डब्ल्यू देता है, इसका अर्थ क्या है कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो होल नंबर में सम्मिलित है, यानी कि इसका सबसेट है, यानी कि इसमें से ही क्या आपका नेचुरल नंबर निकला हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला जो है, जिसमें आपको बता दिए थे कि क्या है, एन आपका नेचुरल नंबर, डब्ल्यू क्या है होल नंबर है, जेड आपका इंटीजर था, और क्यू क्या था आपका रेशनल नंबर था, और आर क्या है रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। आगे हम लोग देखते हैं। तो देखो, अब इसमें देखना है कि रेशनल नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या सबको पता है, पी वाई क्यू के, जिसको लिख सकते हैं पी वाई क्यू के। और याद रखना है क्यू नॉट इक्वल टू आपको जीरो होना चाहिए, मतलब क्यू क्या है, मतलब कभी भी कोई संख्या के हम लोग क्या है नीचे जीरो नहीं दे सकते हैं। तो क्या होगा आपका, ये फॉर्म आ जाएगा रेशनल नंबर का। जैसे उदाहरण के लिए देख लो, जैसे 2/3 क्या है आपका रेशनल नंबर है, 5/7 रेशनल नंबर है, 8/1 रेशनल, मतलब जो भी संख्या, ये 1 2 3 4 5 जो भी संख्या, नहीं कुछ होता है क्या, वन लगा रहता है, वन लगा रहता है, तो सब क्या है मेरा रेशनल नंबर आता है। जैसे कि 10 ये सब पी का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू है, और ये पी/क्यू क्या है, तो 10/2 क्या है आपका रेशनल नंबर है। 1/1000 है कितना है, ये वैल्यू आ जाएगा, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। इसको क्या लिख सकते हैं, 50/10, ये सब क्या है मेरा रेशनल नंबर है। तो मैं समझाने के लिए मैं यहाँ पे आपको बता दिया था। बाद बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसके जो प्रॉपर्टीज है किसका, रेशनल नंबर का। इससे आपको क्वेश्चन रेशनल और इरेशनल इसके प्रॉपर्टी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है कि देखो, एक क्लोजर प्रॉपर्टी जो हम लोग जस्ट पहले देखे थे, उसमें क्या है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। मतलब कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे रेशनल नंबर आपका 2 है और 3 है, माइनस करोगे -1 होगा, ये भी क्या है मेरा रेशनल नंबर है। अगर 3 + 2 करोगे, ये कितना 5 आ जाएगा, ये भी क्या है रेशनल नंबर है। या 3/2 करो, या 2/3 करो, ये सब क्या है मेरा रेशनल नंबर है। तो ये इस बार एग्जाम में पूछा गया था कि एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन, ये सभी मेरा क्या आता है, सभी आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद में तो अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन संबंधित है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि समविदितता गुण आपको याद रखना है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आगे जो है, अब इसका मेन मेन जो कुछ रूल है, मतलब परिमेय संख्या का मतलब कुछ नियम है उसका, वो देखना है। आपको फर्स्ट देखना है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय और साहचर्य, और एक है वितरण। इसका क्या किस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको दे देगा कि a+b = होता है b+a, ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, मतलब ये परिमेय संख्या का कौन सा गुण है। ये तीन चारों ऑप्शन में इस तरह से रहेगा, वो पहले जो था उस तरह से। तो बस आप देखना कि ये क्या है। जब भी कम्यूटेटिव के पूछे तो इसमें क्या होता है आपका कि कोई भी संख्या, जैसे 32 + 51 करते हैं, इसको जस्ट अप मतलब उल्टा भी कर देंगे, कहने का अर्थ है कि इसका पहले चेंज कर देंगे, फिर भी क्या होगा, जो ऐड करेंगे तो सेम ही आएगा। यानी 32 + 51 या 51 + 32 करोगे तो क्या आएगा, सेम ही आता है। तो बस यही है कि ए प्रॉपर्टी आपसे इस तरह से पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या बताना है कि ए इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन में या a × b करो या b × a, यानी कहने का 3 × 4 करो या 4 × 3 करो, क्या होता है दोनों का वैल्यू मेरा सेम आएगा। तो ये किसका है, तो क्रम विनिमय का ये रूल है। साहचर्य वाला में क्या होता है, एसोसिएटिव वाला में, तो देखो तीन इसमें नंबर होते हैं, जैसे a+b रहेंगे, दो ब्रैकेट में रहेंगे और एक बाहर, ये सभी क्या होगा, सभी एडिशन, मतलब सभी में प्लस का ही चिन्ह होगा। तो ए इक्वल टू क्या होता है, ए
बाहर कर दो, प्लस बी और सी को अब रूट के मतलब ये ब्रैकेट के अंदर कर दो, तो वो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि 2 + 3 कर दो, अब प्लस में 4 कर दो, या क्या कर दो कि 2 + 3 + 4 इसको अंदर कर दो, सभी क्या हो इक्वल ही होते हैं। मतलब आपको याद रखना है A + B ब्रैकेट के अंदर प्लस सी, अगर ये जहां भी देखे तो ये किसका गुण है, आपका एसोसिएटिव का गुण है। किसका है, एसोसिएटिव का गुण है। और मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि A × B करो, ए ब्रैकेट के अंदर में, बाहर आपका सी रहेगा, इसका वैल्यू इक्वल टू ए इंटू और ब्रैकेट के अंदर B × C कर दो, ए भी क्या होता है, सेम होता है। सेम होता है तो ये सब किसका है, एसोसिएटिव का। बस आपको ये पार्ट आपको याद रखना है कि इस तरह से करके दे देता है तो ये क्या हो जाएगा, आपका एसोसिएटिव का गुण होगा। और एक किसका है, आपका कम्यूटेटिव का गुण है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, इसमें एक ही आता है। इसमें ये भी पूछता है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, तो नहीं आते हैं। मतलब ये सिर्फ होता है एसोसिएटिव में और कम्युनिटिव में आता है। देखो इसमें क्या होता है कि A × B + C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो AB + AC होगा। तो यानी 32 इंटू ब्रैकेट के अंदर है आपके 41 + 53 इक्वल टू क्या होता है, बट 32 × 41 + 32 × 53। ये आपको प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि किसका है, तो आपको इस प्रॉपर्टी को याद रखना है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव का प्रॉपर्टी है। बस ये आप याद रखना। आपको इस तरह के क्वेश्चन मतलब इस बार देखने को मिल सकता है, पिछली बार तो कुछ पूछा ही गया था। अब इसमें ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन वाले में ये रूल फॉलो नहीं होता है। एक सब्ट्रैक्शन और एक डिवीजन, भाग और जो घटाव का जो चिन्ह होता है, इसमें ये दोनों में लागू नहीं होता है। इसमें तो खैर होता ही नहीं है, ये दोनों में लागू नहीं है। मानते अगर इसमें अगर आप करोगे कितना, अ, जैसे 32/13 करो या 13/32 करो, तो ये दोनों के वैल्यू क्या अलग अलग आ जाएगा। तो इसलिए इसमें दोनों में ये मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का रूल काम नहीं करता है। तो बस ये आपको प्रॉपर्टी याद रखना है। अब देखते हैं डेसिमल। डेसिमल देखते हैं, ये सब किसका है, रेशनल नंबर के पार्ट है। तो डेसिमल में होता है आपका कौन होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है कि जो टर्मिनेट हो जाए, यानी कि इसको कोई भी नंबर, जैसे 5/4 है, 5/4 है, ये क्या है, इतना ही, इसके बाद में क्या नहीं जाएगा। यानी कि टर्मिनेटिंग का अर्थ होता है कि एक निश्चित पॉइंट के बाद में वो कट जाता है, पूरी तरह से कट जाता है। टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कटेगा नहीं, हमेशा वो चलते रहेगा। जैसे इसमें दो आ जाता है, एक रेकरिंग होता है और एक क्या होता है जिसको इरेशनल नंबर भी बोलते हैं, एक नॉन रेकरिंग होता है। इसमें क्या हो जाता है कि 1.33 है तो क्या है, 1 पे रेकरिंग, 1 के बाद में क्या है रेकरिंग आपके, यानी कि 33 आते चला जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका रेकरिंग नहीं होगा, बल्कि कोई भी नंबर आ सकता है, इसका कोई मतलब वो नहीं है कि रिपीट ही होगा। तो ये नंबर आ जाते हैं। तो देखना है डेसिमल में क्या है, एक टर्मिनेटिंग है, एक नॉन टर्मिनेटिंग। देखो इरेशनल नंबर में हम लोग जानते हैं कि जो रूट के बाहर निकल गया, जैसे √4 है, √3 है, तो जितने भी रूट के बाहर निकल गया सब मेरा रेशनल नंबर हो जाता है। जो रूट के से बाहर पूरी तरह से नहीं निकल पाता है वो सब क्या आता है, इरेशनल नंबर में आ जाता है। क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर आ जाता है, अपरिमेय संख्या आ जाता है। तो ये आपको याद रखना है, यही मतलब इसमें दिया गया है। अब देखो हम लोग इसको देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग वाला में। इसमें क्या होता है, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिसको टर्मिनेट किया जा सकता है, जिसको शांत बोलते हैं, यानी कि वो शांत हो गया, इसके बाद में क्या है आगे वो नहीं बढ़ पाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे 1/2 क्या होता है, 0.5 होता है। उसका तो 1.4 इक्वल टू कितना, 0 पॉइंट डिवाइड करोगे ये आ जाएगा। ये वे होते हैं। इसमें आपको याद रखना है, जैसे आपके P/Q है, P/Q है, तो Q का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कटने के लिए या तो 2 होगा, कितना, या तो 2 होगा, और नहीं तो 5 होगा, और नहीं तो दोनों होगा। 2 और 5 दोनों होगा, दोनों होगा तभी क्या होता है, पूरी तरह से कटता है। इसके बाद में जो नंबर आएगा वो नहीं कटेगा, ये आप याद रखना। यानी कि 1/3 क्या है, कभी नहीं पूरी तरह से कटता। 1/7 क्या, कभी नहीं कटेगा। 1/9 कभी नहीं कटेगा। यानी कि 1/,
आप 11 कोई भी नंबर ले लो कभी नहीं कटे, यानी कि 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5 का मल्टीपल होगा तभी जाकर पूरी तरह से करता है। तो हमेशा याद रखना, जो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, उसके नीचे या तो 2 होगा नहीं तो 5 होगा। दूसरा कोई नंबर या तो 2 के मल्टीपल होना चाहिए, नहीं तो 5 के, नहीं तो दोनों मिलकर होना चाहिए। यही आपका होगा। आप आगे देखते हैं। देखो, यदि किसी रेशनल नंबर में के लोअर पार्ट, यानी कि लोअर वाले पार्ट में क्या 2 होना चाहिए या 2 5 दोनों होना चाहिए या 5 के फैक्टर होना चाहिए, अदर दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तभी जाकर क्या होता है, वो पूरी तरह से क्या होगा, टर्मिनेट हो सकता है। यानी कि आपका पी बाई जो क्यू होता है, पी बाई क्यू होता है, इसमें क्या है, क्यू का वैल्यू है, मतलब क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 के पावर m, मतलब कुछ भी पार्ट रख दो, मतलब या तो 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32 हो सकता है, या 64 हो सकता है, कुछ भी हो, ये पूरी तरह से कट जाएगा। या 125 है, ये पूरी तरह से कट सकता है मतलब। लेकिन अगर दूसरा कोई नंबर आ जाएगा, जैसे 1/6 आ जाएगा, पूरी तरह से कभी नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें क्या है, तो 2 और आपका 3 है। तो आपको ये याद रखना है। आगे जो है, एक अशांत आवर्ती बोलते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, यानी जिसको रेकरिंग भी बोलते हैं। इससे क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछे जाते हैं। इसमें आपको क्या देखना है, तो वो वही है कि डिफिनीशन दिया है कि वैसा संख्या जो दशमलव के बाद में अंक का क्या होता है, या तो रिपीट होता है नहीं तो चेंज होता है, मतलब पूरी तरह से करता नहीं है। इसमें भी 2 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है। एक होता है जो कि इस बार एग्जाम में पूछा गया था, एक होता है प्योर रेकरिंग। क्या होता है, एक प्योर रेकरिंग होता है और एक मिक्स होता है। ये दोनों याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया था। प्योर रेकरिंग किसको बोलते हैं, जो मानते हैं कि 1/3 है, 1/3 के बाद में क्या है, रेकरिंग सेम पे हमेशा आते, देख रहा है एकदम हमेशा सेम नंबर जा रहा है। इसमें देखो, मतलब सेम नंबर पे रिपीट होता है, जैसे इसको भी बोलेंगे प्योर, क्योंकि देखो 1 4 2 8 5 7, ये वाला पार्ट देख लो, फिर सेम नंबर यहाँ पे रिपीट हुआ है, मतलब ये नंबर सेम आपको रिपीट होता चला जाएगा। तो ये भी क्या है, मेरा प्योर रेकरिंग है। मिक्स कौन होते हैं, जैसे पॉइंट के बाद में एक एक नंबर आ गए, अब इसके बाद में क्या है, इस पे रेकरिंग आते चला जाएगा, 6 होते चले जाएगा, यानी कि 0.16666 करते चले जाओ। ये क्या है, मिक्स है, मतलब 1 भी है और क्या है आपका 66 ए भी है। तो आपको ये याद रखना है। सेम नीचे में देख लो, ये पॉइंट के बाद में आपको क्या है, तो 1 पॉइंट, तब उसके बाद है क्या, 2 5 पर रेकरिंग है, यानी कि 2 5 पर रेकरिंग है, यानी कि फिर यहाँ 5 होगा, यहाँ पे रेकरिंग होते चला गया है, तो यानी कि किस पे, 2 5 पे रेकरिंग है। तो इसको हम लोग मिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, 1 भी आ गया, इसमें भी क्या है, 1 भी है, 1 पे रेकरिंग तो है नहीं, तो इसके बाद वाला है, तो एक क्या है, मिक्स है। इस बार पूछा गया था कि इसमें से कौन सा मतलब प्योर रेकरिंग है, तो इस तरह से सभी ऑप्शन दिए हुए थे। जैसे 5/6 हम लोग क्या लिखते हैं, 8 पॉइंट और 3 पे रेकरिंग लग जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, 8 मतलब 0.8 3 3 3 3 इस तरह से चलते आ जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 पर रेकरिंग लगाते हैं। तो देखो पॉइंट के बाद में तो 8 भी आ गया, नहीं इस पे रेकरिंग है नहीं, इस पे रेकरिंग नहीं, यानी कि क्या है, ये आपके मिक्स हो गए। तो आपको ये याद रखना है। बाद बाकी आपको रेकरिंग को कैसे सोल्व करना है वो आज मैं बता देता हूँ, उसके बाद में आप कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे कभी दिया हो कि 0 पॉइंट आपको 3 पे रेकरिंग है, क्या है, 3 पे रेकरिंग है, इसका अर्थ क्या है कि देखो रेकरिंग कितने पे है, जितने पे रेकरिंग होगा उतने बाई में आपको 9 देना है। तो पहले तो इसके बाद में एक ही नंबर है तो सिर्फ 3 लिख देंगे। रेकरिंग कितने पे है, 1 पे है, तो 1 यानी कि 3/9, यानी कि 1/3 हो गए। अब इसी तरह से मानते हैं कि आप ये लिख दो 0.16 और इस पे रेकरिंग रख दो। अब इसमें क्या है कि देखना है कि रेकरिंग किस पे है, तो रेकरिंग आपको किस पे है, तो रेकरिंग 6 पे है, तो ये एक ही पे रेकरिंग है, तो एक पे हम लोग क्या कर देंगे, एक 9 दे देंगे, पहले तो बाई में एक 9 दे देंगे। और जिस पे रेकरिंग है उसके बाद में कितना नंबर है, मतलब पॉइंट से पहले तो एक नंबर, तो एक यहाँ पे 0 दे देते हैं। और उसके बाद में हम लोग क्या लिखते हैं, एक टोटल नंबर लिख देते हैं। टोटल नंबर कितना है आपका, टोटल इसको हम लोग नंबर मान लेते हैं। और जिस पे रेकरिंग नहीं रहता वो नंबर हम लोग हटाते हैं, -1 कर देंगे। आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15/90, बाद बाकी इसको आप कट कर दो, यानी कि 1/9, 1/6 हो जाएंगे, मतलब 1/6, यानी कि आपके इसका वैल्यू कितना होता है, 1666 आते चला जाता है। तो आपको इस तरह से रखना है। और कुछ मैं बता रहा हूँ,
1 2 3 है और 3 पे रेकरिंग लगा दो। मैं सब कंसेप्ट इसमें क्लियर करा दूंगा। तो मैंने बताया था कि जब भी रेकरिंग हो उस नंबर के लिए एक पहले बाई में क्या करते हैं 9 देते हैं, और रेकरिंग के बाद में और पॉइंट से पहले कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 यहाँ पे 0 बैठा दो। अब इसमें क्या करना है, पहले टोटल नंबर को हम लोग पहले नंबर ले लेंगे, पूरा नंबर मेरा नंबर आ जाएगा, यानी कि 1 2 3 टोटल ये नंबर है, सभी को पहले नंबर ले लेंगे। और माइनस क्या करना है, तो रेकरिंग से पहले वाला, रेकरिंग से पहले वाला कितना है, ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर को माइनस कर दूंगा, वो 2 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा आपका, तो 1 1 1 बाई कितना हो जाएगा 900। इसको कट कर दो या इतना ही पे रहने दो। तो आपको इस तरह से अप्रोच रखना है, जो कि आपको एग्जाम में हमेशा देखने को मिलता होगा। तो इस तरह से आपको बनाना है। आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करना है, तो देखो 3.16 है, तो हमेशा याद रखना कि पॉइंट वाला पहले जो होता है ना उसको हम लोग प्लस में लेते हैं, प्लस कर दो। और इसमें देखो रेकरिंग कितने पे है, तो एक पे रेकरिंग है, तो पहले क्या करेंगे, पहले ए के लिए एक 9 दे देंगे, और फिर एक, मतलब रेकरिंग से पहले कितना, एक नंबर है, यानी रेकरिंग और पॉइंट से पहले देखना है, तो एक नंबर है उसके लिए एक 0 दे दिए। उसके बाद टोटल नंबर मुझे लेना है पॉइंट के पहले, तो कितना है 16 है, और रेकरिंग से पहले कितना है नंबर, तो एक है, तो एक माइनस कर दो। तो ये आपके कितना बन जाएंगे, 3 प्लस आपके 15 बाई कितना हो जाएगा आपका 90, यानी कि कट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 3 प्लस 1/6, यानी कि ये आपके आ जाएंगे 36 18 19 19 बटा, यानी कि आपका इस तरह से रेकनिंग के जो जो भी क्वेश्चन है इस तरह से आप टेकल कर सकते हो। इसे और भी कुछ भी ले सकते हो, 0.81 है, इस पे रेकनिंग कर दो, क्या हो जाएगा, तो रेकनिंग इसमें कितने पे, 2 पे है, तो पहले तो पूरा नंबर है, इसमें पूरा नंबर आ जाता है, रेकनिंग 2 पे है तो डबल 9 कर दो, फिर इसे कट कर सकते 9 से कितना, 9 से 9 और 11 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। रेकनिंग का आपको लगभग क्लियर हो गया होगा। बाद बाकी इसका आप एडिशन भी आप बना सकते हो, सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी है ये भी आप इजीली बना सकते हो। आगे हम लोग लिखते हैं कि रेशनल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि पूछ देगा यहाँ पे 2 और 3, इसके बीच कितने रेशनल नंबर है। सबसे पहले याद रखना, कोई भी रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, दो संख्या के बीच में अनंत होता है, मतलब कितना भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 2 और 3 के बाद में कितने रेशनल नंबर है, तो देखो रेशनल नंबर ऐसे फाइंड करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे कोई भी नंबर ले लो और ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 5 लेते हैं, 5 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दो, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 5 9 10 और नीचे 5 आ जाएंगे। इसे भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 3 15, और कितना हो जाएगा नीचे 5 हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ गए। अब इसके बाद में आप नंबर लिखते रहो, इसके बाद में क्या लिख दो, 11/5, इसी तरह से 12/5। उसके बाद में आप मतलब 15 और 10 के बीच में लिख सकते हो, या और भी लिखना है तो जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना, 10 से, तो मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे करना है, यानी कि नहीं कुछ होता है, बाई में कितना 2 होता है, मतलब 1 होता है। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 10 दूना आपका ये 20 हो जाएंगे, और एक 10 दिया, ये कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। और बाई में कितना होगा, 10 होगा, इसके बाई में भी 10 होगा, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। तो देखो अब इसमें क्या करना है कि 10 से और 30 के बीच में आप नंबर लिख दो, यानी कि 21 22 23, यानी कितना हो जाता है, 21 है आता है, 22 है, 23 है, 24 है, कोई भी नंबर आ सकता है, मतलब 30 के अंदर में। बाई में कितना ए रहेगा, ये सब क्या है आपके परिमेय संख्या, वो भी कितने, 2 और 3 के बीच में। तो इसीलिए हम कोई कितना भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसलिए इसमें क्या होता है, अनंत आ सकता है, मतलब 10 से 100 से कुछ से, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है, 200 बन जाएगा, ये कितना 300, फिर उसके बीच में इतना लिख सकते हैं। पॉइंट से मल्टीप्लाई करने पर भी मत, इसलिए क्या होता है, ये अनंत होता है। तो रेशनल नंबर निकालने के लिए इस तरह के यूज करोगे, बहुत जल्दी आप मतलब ऑप्शन के अनुसार आप देखकर निकाल सकते हो। ऑप्शन अगर मानते हैं कि कुछ दूसरा ही नंबर दिया रहे, तो आप डिवाइड करके देखना कि ये दोनों के बीच में है कि नहीं। इस बार रेशनल नंबर भी पूछा था कि एक 2 और 3 के बीच में इसमें से कौन सा रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टोटल आपको नाइन्थ के बुक में आपको मिल जाता है। तो नाइन्थ के बुक अगर आप सही से पढ़ लियो तो ये सब देखने की जरूरत नहीं है, आपका इजीली मतलब जो नंबर सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा आपका। आगे हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। और परिमेय संख्या में क्या होता है कि अपरिमेय संख्या पता है कि जो स्क्वायर के बाहर
निकलने के बाद में जो बच गया, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, वो सब क्या मेरा हो जाता है, अपरिमेय संख्या हो जाता है। तो इसको याद रखना है, यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो सब क्या है मेरा, सब मेरा इरेशनल अपरिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद में इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबको पता है कि क्या है, ये नहीं निकल सकता है, 3 नहीं है, 5 7 सब रूट में है, सब बाहर, मतलब पूरी तरह से क्या है, आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब देखो इसका कुछ जो प्रॉपर्टी होता है ना मीन, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है और उसको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बोलता है ना कि दो परिमेय संख्या का सम क्या होता है, तो हमेशा रखना, याद रखना, दो परिमेय संख्या का सम हमेशा क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है। क्या होता है, रेशनल नंबर। जैसे 2 + 3 ले लो, या आप कोई भी नंबर ले लो, 0 प्लस आप 5 ले लो, सब क्या है मेरा रेशनल नंबर ही आएगा। क्या आएगा, सब रेशनल नंबर ही आएगा। तो अब अंतर भी, यानी कि मान लो इसमें से माइनस करोगे तो माइनस में भी जो आता है वो क्या है, रेशनल, माइनस और प्लस दोनों में आता है। तो क्या होता है, ये भी रेशनल ही हो जाएगा दोनों का। यानी कि पूछता है कि इसका योग क्या होता है, इसका डिफरेंट क्या होता है, तो सभी क्या होता है, रेशनल। रेशनल के केस में सभी रेशनल होता है। क्या होता है, सभी रेशनल। आपको याद रखना है, यानी कि परिमेय संख्या का योग पूछे, गुना पूछे, भाग पूछे, और जो भी है, मतलब सभी आपको परिमेय संख्या ही आएगा। अब मेन जो खेल है यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे मानते यहाँ पे है डिवाइड में, क्या है, 3/2 से डिवाइड करोगे, ये भी मेरा क्या है, एक रेशनल नंबर ही है। अब देखना आपको यहाँ है कि इरेशनल नंबर के साथ कॉम्बिनेशन जब बनता है ना, तो ये इरेशनल आ जाता है, मतलब अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या योग हमेशा क्या होता है, और परिमेय संख्या होता है। कैसे, तो देखो मानते हैं कि अगर 2 है और प्लस ये कितना √3 है, तो ये हमेशा इतना ही होगा। इसको सोल्व मतलब नहीं कर सकते हो, यानी कि ये रूट रहेगा ही। यानी कि एक एक क्या है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसलिए हमेशा एक अपर इंटीजर मतलब क्या होता है, इरेशनल होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखो ये आपके किसके केस में होगा, तो रेशनल प्लस इरेशनल। और माइनस में क्या होते हैं, तो माइनस में भी ये हटा दो, माइनस में भी इरेशनल ही आते हैं। माइनस जब करोगे तो ये भी इरेशनल, यानी कि 2 - √3 क्या इरेशनल है, ये क्या है, एक इरेशनल है। 0 - √3 ये भी क्या है, एक इरेशनल है। तो हमेशा ये इरेशनल होता है, यानी कि सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमेशा इरेक्शन आता है, मतलब इरेशन आता है। उसके बाद में इरेशनल हो गया ये। अब इसमें देखना है कि मल्टीप्लीकेशन के केस में अगर यहाँ पे बोले कि नन जीरो है, क्या है, नन जीरो है, नन जीरो होगा तब तो हमेशा क्या आएगा, आपका इरेशन आए, मतलब इरेशनल आएगा। नन जीरो मतलब हमेशा इरेशनल आएगा। अगर नन जीरो नहीं दिया रहे, जो इस बार पूछा हुआ था, नन जीरो देकर नहीं पूछा था, तो हमेशा याद रखना दोनों आते हैं। यानी कैसे, तो मान लेते हैं कि 2 क्या है मेरा, रेशनल नंबर है, और √3 की क्या है मेरा, इरेशनल नंबर है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन जीरो क्या है, रेशनल नंबर है, और √3 क्या है, इरेशनल है। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है मेरा, 0 एक मेरा रेशनल नंबर है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, और ये क्या है मेरा, इरेशनल। तो दोनों आ सकते हैं। क्या होता है, दोनों आ सकते हैं। जब नन जीरो बोले तब याद रखना है आपको, नन जीरो बोले। लेकिन इस बार जो पूछा गया था उसमें नन जीरो नहीं दिया गया था। सेम आपको इसमें देखना है, जो डिविजिबिलिटी है इसमें भी देखना है। यानी कि ऐसे तो मानते हैं कि जैसे 2 में √3 से डिवाइड करोगे, तो √3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एक इरेशनल नंबर है। कि इरेशनल नंबर 0 है, और इसमें आप √7 से डिवाइड करो, ये जो कि क्या है, इरेशनल नंबर, तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या है, ये रेशनल आ गया, ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो आपको याद रखना है कि जो रेशनल में हम इरेशनल से डिवाइड करते हैं, मतलब डिविजिबिलिटी वाला में क्या होता है, अगर नन जीरो है तब तो इरेशनल आ जाएगा, अगर नन जीरो नहीं है तो दोनों हो सकते हैं। क्या है, दोनों पॉसिबल है। तो इस तरह से ऑप्शन करके एग्जाम में दिया गया था। एक और आपको देखना है, इसमें बहुत सारा बुक में जो कि गलत भी दिया था, लेकिन ये क्या होता है, जो दो अपरिमेय संख्या के बीच हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं होता है, जो कि बुक में दिया था। परिमेय अपरिमेय दोनों हो सकते हैं। कैसे, तो मान लेते हैं कि एक आपका अपरिमेय संख्या √3 है, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल है। और एक और मान के चलो 2 - √3 है, 2 - √3 है। अब दोनों को हम सम करेंगे, इसको भी सम कर रहे हैं और इस पार्ट को भी सम कर रहे हैं, तो ये माइनस और ये प्लस वाला पार्ट तो ये कट गए, बचा के क्या मेरा बचा, तो 2 बचा। 2 क्या है मेरा,
टू एक रेशनल नंबर है, इसलिए इरेशनल भी हो सकता है। बाद बाकी इरेशनल तो होता ही है, जैसे मान लेते कि रूट टू माइनस या प्लस कर दो रूट 3, क्या है ये आपके दोनों इरेशनल नंबर है और ये इरेशनल ही रहेगा। तो क्या है आपके, मतलब ये दोनों परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या दोनों हो सकता है। यानी कि परिमेय कैसे आया, तो मैंने बता दिया था कि इस तरह से, यानी कि माइनस करके आप इजिली ला सकते हो। सेम माइनस के केस में होता है, मान लेते हैं कि एक आपका रूट 11 है, माइनस आप कर रहे हैं रूट 11 और -2, मतलब इसको इसमें से माइनस कर रहे हो। माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस से क्या आपके 2 बन जाएंगे, तो 2 मेरा क्या है आपका रेशनल नंबर है। तो रेशनल भी आ सकता है, बाद बाकी इरेशनल तो आएगा ही, जैसे रूट 11 माइनस कोई भी रेशनल माइनस करोगे तो इससे यही फॉर्मूला रह जाएगा, यानी कि एक क्या हो जाएगा इरेशनल है। अब इसमें क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन में देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे रूट टू मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि एक क्या है आपका रेशनल नंबर है। और इरेशनल भी आ सकता है और क्या आ जाएगा इरेशनल भी आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि रूट 3, मतलब यहाँ पे रूट 3 इंटू रूट 5 करो तो कितना हो जाएगा रूट 15, जो कि क्या है आपका एक इरेशनल है। तो दोनों आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है और आपका रेशनल भी आ सकता है। तो ये याद रखना कि यानी कि दो संख्या जो कि अपरिमेय दो संख्या दिया हुआ है, उसका सम, डिफरेंट, मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी सभी आपका क्या आ जाएगा, तो सभी आपके रहेंगे इरेशनल और रेशनल दोनों रहेंगे, मतलब परिमेय और परिमेय दोनों होता है। बस आपको यहाँ एक पॉइंट देखना है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल और इरेशनल संख्या जो वो दोनों को मिलाकर ही क्या मेरा बनता है, तो रियल नंबर बनता है, क्या बनता है वास्तविक संख्या बनता है, जिसको हम लोग इससे सूचित करते हैं। यानी कि रियल नंबर में क्या होता है कि क्या हम लोग सूचित करते हैं, तो रेशनल नंबर को आई किसको सूचित करता है, तो रेशनल, यानी दोनों मिलकर मेरा क्या बनता है। तो ये याद रखना, पूछता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है रियल नंबर कहलाता है। आप याद रखना है क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। उसके बाद में ये भी पॉइंट पूछा गया था कि दो दो रियल नंबर के बीच में आपको मतलब इनफाइनाइट आपको रियल नंबर आते हैं, क्या होता है मतलब अनगिनत दो परिमेय संख्या के बीच में क्या है अनगिनत परिमेय संख्या आ सकते हैं। उसी तरह से किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में क्या होता है इनफाइनाइट आपको परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलते हैं, क्या होता है परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या मिलते हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे भी क्वेश्चन पूछा गया था, इस पे भी पूछा गया था। आगे आपको देखना है। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे अपरिमेय संख्या के बीच में हम कैसे निकालेंगे, जैसे दो अपरिमेय संख्या जैसे इरेशनल नंबर है, जैसे इरेशनल नंबर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो मानते हैं कि रूट 2 है और रूट 3 है। रूट 2 और रूट 3 के बीच में कितने इरेशनल नंबर है, तो हमेशा याद रखना है, इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, यानी कि ये रूट 2 ऐसा फॉर्म लिखो जो कि रूट से बाहर नहीं निकले, 2.1 इस पे रूट लगा दो, रूट 2.11 भी लिख सकते हो, ये भी हो सकता है, बहुत अनगिनत हो सकता है, रूट 2.2 कर सकते हो, 2.23 कर सकते हो। ये ऐसा करना है कि आपको इसके बीच में होना चाहिए, तो ये सब क्या है मेरा इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। इरेशनल नंबर जो होता है हमेशा याद रखना कि जैसे कभी कभी आपको इस तरह से, जैसे इसका फॉर्म अगर निकाल रहे, अगर रूट 2 का वैल्यू कितना आता है तो 1.42 रख लो, और इसका कितना होता है 1.73, ये आपके इरेशनल नंबर है। अगला जो नंबर नंबर है वो कुछ भी ले सकते हो, यानी कि 1 आप 5 क्या जस्ट इसके अंदर ही होगा, उसके बाद में 5 कर दो, 1.61 कर दो, कुछ भी कर दो, ये सब क्या है मेरा इरेशनल नंबर है, तो सब इसके बीच के ही नंबर है। तो इस तरह से इरेशनल नंबर को आप निकाल सकते हो। ये किसका वैल्यू था, तो अप्रॉक्स में लेकर चला था कि रूट 2 का वैल्यू ये होता है, रूट 3 का वैल्यू आपका 1.73 और 2 भी होता है, लेकिन मैंने दो ही डिजिट लेकर चला, तो इस तरह से करके इसके बीच में कितना नंबर है वो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक दो बार प्रैक्टिस करो, और इसको जो मैंने प्रॉपर्टी बताया था उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो एक दो बार आप देखोगे आपका बहुत क्लियर
मतलब हो जाएगा, और नंबर से रिलेटेड है, जो कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अंदर। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 दो वीडियो आएंगे, एक और इसका कुछ पार्ट है वो ला दूंगा, और नेक्स्ट जो है, जो इसका प्रैक्टिस सेट है वो एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद में जितने भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।